नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है प्रारब्ध। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सुंदरकांड में एक प्रसंग आता है जिसे अवश्य ही हर किसी को जानना चाहिए कि मैं ना होता तो क्या होता, कि मैं ना होता तो क्या होता। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर मां सीता को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सर ही काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। किंतु अगले ही क्षण भगवान हनुमान ने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वे गदगद हो गए। वे सोचने लगे कि यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता, कि यदि मैं न होता तो माता सीता को कौन बचाता। बहुधा हमको ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि मैं न होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब भगवान हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं, वही उसका प्रारब्ध है, वही नियति है। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में एक बंदर आया हुआ है और वह लंका को जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है। बजरंगबली हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि अब प्रभु ने तो लंका जलाने को कहा ही नहीं है, लेकिन ये त्रिजटा क्या कह रही है। और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि एक वानर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या करना चाहिए जो प्रभु इच्छा हो। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने कोई यह नया उपाय ही कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर और घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात आज सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहां से घी तेल कपड़ा लाता और कहां से आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी आपने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की बात ही क्या है। हनुमान जी सोचने लगे कि हे प्रभु, मुझसे इस तरह के कार्य करा लेने में आश्चर्य की बात ही नहीं है, आप ही सब कुछ हैं। इसलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरी विधान है, वही प्रारब्ध है, वही नियति है। और हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। न मैं श्रेष्ठ हूं, ना ही मैं खास हूं, मैं तो बस छोटा सा भगवान का एक दास हूं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही
बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।